अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। हम आज जीवन के उन व्यवहारिक लक्ष्यों को जी रहे हैं। संसार में उन व्यवहारिक क्रियाओं में हम लोग लगे हुए हैं। कई जन्मों के पुण्य से हमारे जीवन में गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, मुनियों का और त्यागी वृत्तियों के सानिध्य में हम पहुंचते हैं। आप विचार करें इस जीवन को कैसे हमें जीवंत बनाना है। इतनी दूर सुदूर से चलकर आए हैं, क्या केवल गुरु से मिलने? नहीं, अपने जीवन को संयम में बनाने के लिए, अपने जीवन को उन पहलुओं से सुलझाने के लिए जहां संसार ही संसार है। ख्याल करो, अभी मैं पूर्वोत्तर से भ्रमण करके आ रहा हूं। पूर्वोत्तर में जाने वाला साधु इतनी जल्दी आता नहीं है। पूर्वोत्तर में जो जाए वो 4 साल 5 साल वहीं रहता है, और वास्तव में साधु का मन भी बहुत लग जाता है। एक एक गांव में 2-2 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं। आप विचार करना, पूर्वोत्तर की समाजें बहुत अच्छी हैं जो साधुओं की सेवा में रहती हैं। कलकत्ता चातुर्मास के लिए बरसों से प्रतीक्षाएं थीं, और मुझे मालूम है कि जितनी खुशी आप लोगों को हो रही है उससे ज़्यादा खुशी हमारे संजय भाई आनंद भाई को हो रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये ऐसे लगे जैसे इनके घर में बारात आई हो। हाँ? इनके साथ जो टीम जुड़ रही है, आप विचार करें, अभी हमारे कमल जी पूरे लग गए, वो समय शेखर से लगे हैं क्या, ये हमारा अरुण और ये सब बच्चे जो लग रहे हैं, पूरे नाम अभी मालूम नहीं, शुरुआत है। लेकिन इतना ख्याल करो, ये सारे के सारी चीजें चलती रहेंगी। अब हम सब लोगों को अध्यात्म की गोते लगाना है, अध्यात्म में भी जाने का प्रयास करना है। उस अध्यात्म की किरणें हमारे ऊपर आना चाहिए। जो लोग यहाँ आज बैठे हैं, हम चाहेंगे वो स्वाध्याय से अपने आप को जोड़े, वो अपने आप को पूजाओं से जोड़े, वो अपने आप को ध्यान से जोड़ें, वो अपने आप को संयम से जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं और उनके आचरण को अपने आचरण से नहीं जोड़ पाते हैं, ये पंडित जी बोले ना, चरण तो बहुत छू लिए। आप विचार करके रखना, चरण से आचरण की यात्रा पे चलना है। और मैं अक्सर बोलता हूं, तो चरण तो बहुत छू लिए, अब आचरण से प्यार कीजिए और गुरु को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, गुरु को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए। जैसे जैसे तुम्हारा चारित्र उभरेगा ना, आप विचार करना, आप सब लोगों ने नाम कमाया है, कोई भी साधु पहुंचता है, ये मेरे गुरु भक्त उनकी सेवा में लग जाते हैं और उन्हें याद दिला देते हैं कि मेरे गुरु का ऐसा ही आदेश है। लेकिन मैं अब ये चाहता हूं कि ये गुरु भक्तों में चारित्र की भी विश्वास आना चाहिए। जब कभी भी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हमारे मन में ये उत्कृष्ट भाव आना चाहिए, क्योंकि हमें भी संयम को लेना है, हमें भी कल्याण करना है। अभी हमारी संगीता बहन बोली, हमारे बिलास जी बोले रुक तो जाओ अभी से ही, अभी बेटे की शादी हो गई, बेटी की हो गई, अब और 10 साल महाराज उसके बाद चले। मालूम है मुझे, सब ये सन्यास को यही नहीं, सबके अंदर भाव है। ये मंजू बहन बैठी है, सुपासमती माता जी इनको भी बनाएंगे वहाँ की, ऐसा चेहरा लगता है सुपासमती माता जी जैसा। दांत अगर अलग हो जाएंगे तो देख लेना, इनका चेहरा उनका चेहरा एक ही है। ये आत्म साधक मुझे बनाना है।
आप विचार करके रखना, जीवन में हम कभी तो मुकाम पाएं उन संसार से, उन व्यवहार से, उन जीवन के जीवंतों से कब तक लगे रहेंगे। हम इन सब चीज़ों से निकलकर पहले अपने आप को घर से, परिवार से, ध्यान से, मेडिटेशन से जोड़ो। घर में रहो तो एक कमरा अपना ऐसा बना लो जिसके अंदर बैठकर हम ध्यान साधना कर सके। आप ख्याल करो, कोपरगांव वाले बैठे हैं, अजित भाई कहाँ गए? अभी वहाँ गए हैं, कल मिल पाऊंगा इनसे भी। ऐसे ऐसे साधक लोग बैठे, इन्हें मार्गदर्शक चाहिए। राजेश भाई कमरा बनाया कि नहीं बनाया? फिर बोला बहन जाती कि नहीं? उसमें जाती। ध्यान का कमरा होना चाहिए। हमें अपने घर में एक पूजा का ऐसा कमरा बनाने का प्रयास करो कि हमें आधा घंटा उसके अंदर बैठकर अपनी ध्यान साधना करना है, अपने लिए जीने का प्रयास करना है। हम बहुत दूसरों के लिए जिए हैं और उसमें कुछ मांगना नहीं है, उसमें कुछ हमें कहना नहीं है, केवल हमें इतना ही ख्याल करना है, उसके अंदर बैठ गए हम और हमारे भगवान। हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे अंदर की नकारात्मक सोच है, उसे बाहर ही देने दो। आप बहुत पावरफुल लोग हैं। आप विचार करो, जब आपके गुरु इतने पावरफुल हैं तो तुम कितने पावरफुल होगे, इसका कोई अनुमान नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, अच्छे मन से, सच्चे मन से जो तुम सोचोगे वो जरूर काम होगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। समय लग सकता है लेकिन कार्य में रुकावट नहीं आएगी। और आज जो बात मैंने कही दोपहर में, हमें रुकावट उन कार्यों में आती है जो काम हम अपनी हैसियत से ज़्यादा सोचते हैं। आप विचार करो, हम लोग कई बार इतने ज़्यादा बड़े बड़े सपने देख लेते हैं जो पूरे नहीं होते हैं तो हमें दुख होता है। नहीं, हमारे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा विचार करो। हम अपने लिए जीने का प्रयास करो। घर से हम हमेशा के लिए ना छूट पाएं, घर से हम हमेशा के लिए ना निकल पाएं, घर से हम हमेशा के लिए अपने गुरु सानिध्य में, गुरु चरणों में ना पहुंच पाएं तो कोई बात नहीं। साल का 1 महीना ऐसा बनाओ कि जिसमें हम गुरु के साथ रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसा रहने का प्रयास करेंगे। हमें ये विचार करना है, गुरु के साथ बिहार में समय निकालना है। ये सामने जो टीम बैठी है ये बिहार की टीम है और हमारे विमल जी जो बैठे हैं संघपति बनकर, जो उन्होंने बिहार कराया रंगिया से कलकत्ता तक। अशोक भाई खड़े हो जाओ एक बार, विमल जी खड़े होंगे, अशोक जी खड़े होंगे। इनको बार बार मैं इसलिए मिलवाता हूँ आपसे कि ये वो विभूतियाँ हैं। राहुल खड़े होना, भरत खड़े होना, अशोक खड़े हो, विजय खड़े हो, ऋषभ खड़े हो। ये आप विचार करना, ये वो टीम है जो मुझे कदम कदम पर बिहार करा के यहाँ पर लेकर आई है। इनके लिए जितनी तालियां बजा सको बजाने का प्रयास करना। और ये वो लोग, अगर मैं कहीं धूप में हूं तो ये लोग छांव में नहीं बैठते हैं, ये भी धूप में ही बैठने का प्रयास करते हैं। अब विचार करना, ये राहुल मेरे कमरे में ही सोना, अभी ये आया था कल प्रासुक मेरे कमरे में सोने के लिए। मैंने कहा महाराज जी के कमरे में जाओ, क्योंकि मेरे कमरे में सोओगे और वहां पे पंखा चालू बंद हो गया तो तुम कहोगे पंखा कहाँ से आए, पंखा कहाँ से आए। आप विचार करना, बैठ जाएं। ये बच्चे वो हैं, अगर मुझे सर्दी लगती है तो ये अपनी परवाह नहीं करते हैं, एसी पंखे सब बंद कर देते हैं और बिहार में साथ देते हैं। और वास्तव में वैसे जरूरत हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों को क्यों लगा के रखता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के संस्कार अच्छे बनते हैं। इससे इन बच्चों के अंदर मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और सेवा करने का प्रयास करते हैं। मैं सभी गुरु भक्तों से कहूँगा, अपने जीवन में ऐसा भाव बनाने का प्रयास करो जिससे तुम्हें सेवा का मौका मिले। एक ऐसी मेरी माँ जिसने जन्म भले ही नहीं दिया, लेकिन जिसने अपना घर परिवार सब सुख छोड़कर महीने 2 महीने 3 महीने, और उनका स्थिति देखो आप तो कहोगे ये कुछ करने वाली नहीं है, इनकी तो सेवा महाराज करेंगे। निर्मला बहन हमारी यहाँ पर हैं, खड़ी होंगी एक बार, कहाँ है? ये देखो निर्मला जी हमारी, निर्मला टोंगिया, इंदौर। कहाँ से? जहाँ पलासबाड़ी में सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखे ना, वो समझ लेना इन्हीं की है।
इनके घरों में नौकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु सेवा के लिए ये पूरा, मैं मना करता हूँ रुक जाओ नहीं करो, लेकिन वो बिना, और इनके आने से पूरे संघ के चेहरे पे खुशी आ जाती है कि अब निर्मल बहन आ गई है, अब हमको कहीं कोई टेंशन का काम नहीं है। पूरा सेवा भाव, सबको खिला देगी, सबको खाने की, फिर उसके बाद कितना, जैसे माँ खाती ना बच्चा कुचा इतना सा, और मुझे मालूम है क्योंकि मेरी भी स्थिति यही है, मैं इन सब बच्चों को आर पे उठा दूँ ना, और बाद में मैं आर में जाऊं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो मेरा आज बहुत अच्छे से आर हो गया। वही स्थिति हमारी निर्मला बहन की है। ख्याल करना, ये ऐसे परिवार हैं जिन्हें कभी मान सम्मान की चाह नहीं रही, जिन्होंने कभी गुरु के पास रहकर ये नहीं सोचा कि गुरु हमें पूछेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं। अब विचार करना, महीने महीने 2-2 महीने साथ रहते हैं, 5 मिनट बात करने का समय नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे कि ये महाराज के पास इतने समय से तो रोज बात करते होंगे। कल आके बोली कि महाराज अब जाना है 14 तारीख को, 5 मिनट का समय हमें दे देना, ये राजा भाई लेने आए हैं हमें। तो विचार करना, ये लेकिन फिर भी इनके मन में विकार नहीं आते। हमें अपने विकारों से दूर उठना है, हमें अपने विकारों को समाप्त करना है, क्योंकि जब तक हमारे मन में ये भाव बने रहेंगे, जब तक हमारे मन में संसार की स्थितियां बनी रहेंगी, तब तक हम बाहर की दुनिया में भटकते रहेंगे। हम अधिक से अधिक समय, ये बहुत अच्छा है कि आप गुरु पूर्णिमा पर गुरु के पास पहुंचते हैं, चातुर्मास की स्थापना पहुंचते हैं। अब मन बना के रखो, जब समय मिलेगा तब हम और कहीं नहीं जाएंगे, 15 दिन 10 दिन गुरु के पास ही रहेंगे। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमें अपने जीवन को आचरण में गुंफित करना है। छोटे छोटे व्रत नियम संयम, अगर हम गुरु के पास पहुंचते हैं, नमोस्तु करना और हमें आशीर्वाद देना, ये तो हर गुरु कर देंगे, लेकिन गुरु के पास जाकर महाराज अब मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नियम दे दो, महाराज मैं जा रहा हूं, मैं अब ये नियम का पालन करूंगा। और आप विचार करके रखना, अगर आपने गुरु सानिध्य में बैठकर एक छोटा सा नियम लेके गए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रुकूंगा नहीं। आप विचार करना, अगर आपने नियम लिया तो मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूं, क्योंकि जहां जहां मेरा नियम होगा वहां वहां तुम्हें मेरी याद आती रहेगी, और याद आती रहेगी तो मैं साथ भी रहने वाला हूं। इतना ही विचार करो, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि ये जीवन बार बार मिलता नहीं है। और ये जीवन को हम अगर जीवंत बनाना है तो अपने आप को संयम से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को उस व्रतों से जोड़ना पड़ेगा, उन नियमों से जोड़ना पड़ेगा जो जीवन को जीवंत बनाने की कला होते हैं। आपसे इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन में मन बनाने का प्रयास करें। कलकत्ता वासी जो यहाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मुझे मालूम है कलकत्ता में यहाँ बेलगछिया से दूर दूर रहते हो, लेकिन कितने सालों की प्यास है। उस प्यास और आस को जीवित रखते हुए हमें इतना संकल्प करना है कि रोज गुरु दर्शन के लिए आने की कोशिश करें। और नहीं तो अपने जीवन में ऐसे कभी कभी होता है, मैं दिल्ली जब पहली बार गया तो दिल्ली वाले आए मेरे पास, अनंत भाई, तो मैंने पूछा कि भाई हमें ले तो जा रहे हो, चातुर्मास में आओगे कि नहीं आओगे, हम लोग क्लास लगाएंगे, पढ़ाई कराएंगे, तो आओगे? उन्होंने कि महाराज संडे रविवार को ही पढ़ेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। हमने कभी प्रवचन बना वगैरह में, उन्हें संडे महाराज रविवार को ही आएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रवचन में भी रविवार, क्लास में भी रविवार, हमने भैया वृत्ति वगैरह रविवार आएंगे महाराज। ठीक है, हमने ये आहार रविवार देंगे महाराज, यार उसके अलावा नहीं देंगे आहार महाराज। मैंने कहा हो गया चातुर्मास। आप विचार करके रखना, 7-6 दिन उपवास, 1 दिन आहार, रविवार को आहार करना, 6 दिन का उपवास करना, कैसे काम चलेगा? हम परसों पूछेंगे 13 तारीख को चातुर्मास कराने के लिए, जब आप अपने घर का श्रीफल लेके आएंगे, देखूंगा 13 तारीख को देखूंगा कितने लोग हैं कि श्रीफल चढ़ाकर चातुर्मास का लाभ लेने वाले हैं 13 तारीख को उस कार्यक्रम में। और उसी दिन मेरे संकल्प होंगे,
जो तुम्हें देने वाले होंगे, मंत्र जाप आराधना होगी और सारी की सारे बात होंगी। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा, पारसनाथ भगवान ऊपर बहुत चमत्कारी हैं, उनकी परिक्रमा करना, उनके पास जाकर भ्रमण करना, नीचे दर्शन बंदन करना, साधुओं की सेवा करना, यहाँ आकर बिल्कुल तुम्हें तीर्थ जैसा ही लगने वाला है और यहाँ आने के बाद तीर्थ जैसा ही पुण्य मिलने वाला है। मानस सब में बैठ जाओ कहीं पे भी, आप विचार करना। यहाँ पीछे एक पांडुशिला भी है, पांडुशिला में बैठ जाओ, वहां पर भी एक आनंद लगी है। मैं जब 2001 में आया था, पहला चातुर्मास मुनि बनने के बाद पहला चातुर्मास मेरा हुआ तो एक कलकत्ता में हुआ था और वो चातुर्मास ऐतिहासिक था। उस वक्त के 2 बीज बोए थे, बोए तो बहुत सारे थे लेकिन उनको खाद पानी नहीं मिला तो अब मिले ही नहीं तो वो मुरझा गए, लेकिन अभी जीवित हो जाएंगे अगर हमने चाहा और वो लोग चाहेंगे तो। विचार करना, यहाँ पर ये बच्चे लोग पूरे के पूरे जुड़े थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो बच्चे वाले हो गए हैं। लेकिन आपसे इतना ही कहूँगा, इस बार बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारी बीनू बहन और बीरन जी भी यहाँ से उस समय से जुड़े हुए हैं। यहाँ बैठी बीनू बहन, ये बैठी है, सबसे यहाँ गई। आप विचार करना कहाँ कहाँ तक आके गए हैं ये पूरे परिवार। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करना। इसलिए हमें इतना ही विचार करना है, इस बार आप कैसे जुड़ सकते हो। मंत्र आराधनाओं के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्रभावना के माध्यम से, आहार के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करना। और इस बार जब वो 11, 12, 13 अक्टूबर को रजत दीक्षा जयंती का ये सब तैयारी, महाराज माता जी लोग बड़े उसमें लगे उत्साह में कि हमारे को कब मिलेगी आपकी 25वीं दीक्षा जयंती मनाने का सौभाग्य। एक कलकत्ता वालों को सौभाग्य मिल रहा है कि कैसे वो रजत दीक्षा जयंती मनाने का प्रयास, अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो सब आप लोगों की भूमिका है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को संयम से जोड़ें, व्रत नियम से जोड़ें। जो लोग यहाँ आए हैं बिना व्रत नियम संयम लिए नहीं जाना, और एक दिन का चातुर्मास का सौभाग्य भी कलकत्ता समाज तुम्हें दे रही है। एक दिन का सौभाग्य, आप विचार करना, पूरा चातुर्मास ना करा पाओ तो 5 दिन का चातुर्मास हम कराएंगे, 10 दिन का हम कराएंगे, 2 दिन का हम कराएंगे। और जब आपका नाम वहाँ चलेगा कि आज के चातुर्मास के लाभार्थी ये हैं, आज के चातुर्मास के सौभाग्यशाली ये हैं, सुबह से अभिषेक, शांति धारा, पूजन, पाठ प्रक्षालन, आहार दान और शाम को प्रसन्न मंच, स्वाध्याय, क्लास सब तुम्हें मिलने वाला है। वो भी हमारे कमल जी कहाँ हैं? कमल जी ऑफिस में ही हैं। उनसे संपर्क बनाकर हम जितने लोग आए हैं अपनी भावना बना के रखेंगे कि हमें 5 दिन चातुर्मास कराना है, 2 दिन कराना है, 1 दिन कराना है। हमें इस चातुर्मास में सबको जुड़ना है, तभी हमारा जीवन का उत्थान होगा। संयम से जुड़ेंगे आत्मकल्याण होगा, और चातुर्मास से जुड़ेंगे तो प्रभावना का कार्य होगा। अच्छे कार्यों से जुड़ोगे तो तुम्हारा निर्वाण भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।